हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की हिंदी की बुक का चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में भीखू भाई की कहानी है जो कि एक बहुत ही कंजूस इंसान थे। तो उन्हीं के बारे में इसमें कहानी है कि किस तरह से नारियल वो ख़रीदने के लिए कहाँ कहाँ गए और फिर क्या क्या हुआ। और अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए तो फिर हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भीखू भाई की पत्नी का क्या नाम था? भीखू भाई की पत्नी का नाम लाभू बेन था। भीखू भाई का मन क्या खाने को हुआ? भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। ऊंट वाले और घुड़सवार ने भीखू भाई से क्या वादा किया? ऊंट वाले और घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा कि आप नारियल को कसकर पकड़े रहना, हम आपको 100-200 रुपये दे देंगे। ऐसा उन दोनों ने इसलिए कहा क्योंकि भीखू भाई बगीचे में नारियल के पेड़ में जो नारियल था ना उसको पकड़कर लटक गए थे। और वो दोनों घुड़सवार और ऊंट वाला जो था वो भीखू भाई के पैरों को पकड़कर नीचे लटके हुए थे। इसलिए उन्हें डर था कि कहीं भीखू भाई ने अगर नारियल को छोड़ दिया तो वो दोनों भी गिर जाएंगे। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा। क्वेश्चन 4 है इसका, नारियल वाले ने उन्हें नारियल का क्या दाम बताया? नारियल वाले ने उन्हें नारियल का दाम 2 रुपये बताया। सस्ता नारियल खरीदने के लिए भीखू भाई कहाँ कहाँ गए? क्रम से लिखिए। सस्ता नारियल खरीदने के लिए भीखू भाई मंडी, बंदरगाह और बगीचे में गए। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं बच्चों। उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है नारियल प्लस वाला इज इक्वल टू नारियल वाला। बच्चों, इसमें जो ये वाला शब्द है ये एक प्रत्यय है जिसको लगाने से उस पहले वाले शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि नारियल है, ये एक फल है, लेकिन अगर उसमें वाला प्रत्यय लगाया जाता है तो ये नारियल वाला बन जाता है, जिसका क्या अर्थ हुआ? ये किसी इंसान से संबंधित हो जाता है। मतलब कि जो इंसान नारियल को बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? नारियल वाला। इसी तरह अगला है सब्जी प्लस वाला, तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जी वाला, मतलब जो सब्जी बेचता है। तो इसी तरह से आगे दे रखे हैं फल प्लस वाला, फल वाला, चाय प्लस वाला, चाय वाला, खिलौने प्लस वाला, खिलौने वाला, गुब्बारे प्लस वाला, क्या हुआ? गुब्बारे वाला। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन 3 है बच्चों, शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनसे कि आपको शब्द बनाना है। जैसे रहस्य, ये जो प्रत्यय हैं इन्हीं को मिला मिलाकर आपको शब्द बनाने हैं। जैसे रहस्य, आलस्य, वाक्य, शाक्य, उच्च, बच्चा, और जिनका कोई ना कोई अर्थ भी निकलता है। जैसे कि स्म प्रत्यय में किस्म, रस्म, इसी तरह चिन्ह, किन्हीं, और ज करके जो है लज्जा और सज्जन, त्यय प्रत्यय में नित्य और नृत्य। ओके बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें क्या कहते हैं, हमें जिन वाक्यों को पढ़कर आपको हर्ष, शोक और घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जिनसे कि आपको जिन्हें पढ़कर खुशी, दुख, इस तरीके के भाव प्रकट होते हैं। जैसे यहाँ पर है शाबाश प्रिया, तुमने बहुत अच्छा खेला, जिसमें क्या है? खुशी प्रकट हो रही है। वाह कितना सुंदर फूल है, इसमें भी खुशी है, सुंदरता की प्रशंसा की जा रही है। और यहाँ इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगता है। अगला है छी, यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। आह सोहन के दादाजी अब नहीं रहे, तो यहाँ सोहन के दादाजी अब नहीं रहे वाले वाक्य में जो आह लगाया है यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है। ओहो चिंटू, तुम कितनी गलतियाँ करते हो। अगला प्रश्न है बच्चों, आपने एक बुढ़िया माँ की सड़क पार करने में मदद की है, इसका वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, इसमें मैंने यहाँ पर अनुच्छेद लिख दिया है। आज दोपहर मैं विद्यालय से घर लौट रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र एक बुढ़िया माँ पर पड़ी। मुझे याद आया यह तो वही बुढ़िया माँ है जो मेरे पड़ोस में रहती हैं। उन्हें सड़क पार करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वह अपनी छड़ी लाना शायद भूल गई थीं, तो मैंने उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करने में मदद की। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ऐसा करके मुझे बहुत खुशी मिली। है ना बच्चों? अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है। ओके बच्चों, थैंक यू।